पीएफ ट्रांसफ़र को लेके एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आप अगर अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाने के बाद में पुरानी आईडी से आपका पैसा कट जाता है, लेकिन वो न्यू पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है, इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपको यहाँ पीएफ के बारे में ए टू जेड जानकारियाँ मिलती हैं। आप खुद से देख के अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट्स रेगुलर पढ़ता हूँ। इन कमेंट्स के अंदर में अभी एक कॉमन प्रॉब्लम मेरे को नज़र आ रही है, जो मैं समझ भी पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लोगों का डे टू डे हर रोज़ जो है 10 से 15 लोगों का पीएफ अकाउंट ओपन करके चेक करता हूँ। तो इन सभी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो ये जो पासबुक है, नई पासबुक वो अपडेट नहीं हो रही है। पुरानी पासबुक से पैसे कट गए, तरीके से उसको नई पासबुक में रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए, लेकिन वो नई पासबुक में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसकी वजह पासबुक की मिस्टेक है, जो कि अपडेट नहीं हो रही है। वैसे तो आप लोग खोल ही नहीं पा रहे पासबुक, लेकिन अगर बार बार ट्राई करने पे, 2 बार 4 बार 5 बार ट्राई करने पे आपका एक बार खुलता भी है पासबुक, तो आपको स्टेटस वगैरह नहीं दिखाई देता है, नई पासबुक में अमाउंट नहीं दिखता है। तो आपको घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक अपडेशन का मिस्टेक है। आपके पैसे अगर एक जगह आपको कंप्लीट दिखा रहा है ट्रांसफ़र, तो अगली पासबुक में मान के चलिए कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर में वो अपडेट हो जाएगा। ये पासबुक जो है लास्ट टाइम जो अपडेट हुई है वो 24 अप्रैल 2025 में अपडेट हुई है। तो आप यहाँ पे इसमें नीचे वर्जन देख सकते हैं कि ये कब अपडेट हुई है, और साथ में ही अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको अगर मान लो आपने ये सोचा हो कि भाई मेरे पुराने में से तो कट गए पैसे, अब मान लिया कि अब नए में तो अभी दिख नहीं रहे, तो क्या मैं यहाँ से एडवांस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखिए, एडवांस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो फॉर्म 31 आप भर सकते हैं। अगर इलनेस वाली बात हो तो इलनेस एक रिपीट करने वाला ऑप्शन है, कई बार आप ले सकते हैं इसमें, तो आप इलनेस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए हो तो कृपया करके रिस्क ना लीजिए, आपको वेट करना चाहिए। आपके नई पासबुक में जब रिफ्लेक्ट हो जाए तभी जाके आपको अपने फॉर्म 31 बड़े अमाउंट के लिए भरना चाहिए। बड़ा अमाउंट जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस तरह का अमाउंट हो तो आप पहले कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद में ही आपका क्या सही रीज़न है विड्रॉ करने का, क्या सही तरीका है विड्रॉ करने का, उसको समझ के ही आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर इस तरह की सिचुएशन हो जब आपने पुरानी आईडी से नए में ट्रांसफ़र कर लिया और आप देखते हैं कि आपको अब फुल एंड फाइनल भरना है, तो कृपया करके अभी फुल एंड फाइनल मत भरिएगा जब तक आपको अपनी लेटेस्ट कंपनी में अपना बैलेंस वगैरह नहीं दिख जाता है। साथ में ही यहाँ पे एक और नई बात जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि पहले ऐसा होता था कि जब आपके पुरानी आईडी से ट्रांसफ़र होता था अमाउंट और नई आईडी में जाता था, तो नई पासबुक में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन दिखाता था। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, अब वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हट चुकी है और अब सीधे आपको सिर्फ एक अमाउंट, सिंगल एंट्री अमाउंट की नज़र आती है, जो पुराने अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर नए अकाउंट में आ गई। तो अब आपको ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का झंझट ख़त्म हो गया है। अब आपका सिर्फ एक ही बार एक सिंगल एंट्री ट्रांसफ़र के तौर पे आएगी, और उसको दिख जाने के बाद में आप अपना 19 और 10C का काम कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म खुद से भरने में कोई भी डाउट लगे, कोई भी आपको रिस्क ना लेना हो, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं और फॉर्म फाइलिंग भी करवा सकते हैं। बाकी सभी वीडियोस जो है कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ पे दी हुई है, लेकिन कई बार अकाउंट स्पेसिफिक कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको उस अकाउंट को देख के प्रॉपर समझ के ही गाइड किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कितनी समझ आई है? देखो, मैं वीडियो वही बताता हूँ जो कमेंट्स में लिखा रहता है। तो कमेंट्स में मुझे ये प्रॉब्लम समझ आ रही थी, ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम, तो आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए कमेंट में, और आपका ट्रांसफ़र कितने दिन में हुआ है ये भी आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।